और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। आपको बताएं कि अब से थोड़ी ही देर में सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक होना है। बजट में की गई घोषणाओं पर इस बैठक में मोहर लगना है। निरक्षित बच्चों को लेकर भी फैसला होना है। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित करने पर भी मोहर लगेगी। साथ ही कैबिनेट में कई और अहम फैसले लिए जाएंगे। तो अब से थोड़ी ही देर में सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक होना है और कई अहम घोषणाओं पर इसमें मोहर लग सकती है। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, बेहद अहम इस बैठक को माना जा रहा है, क्या कुछ है आपके पास तफसीलात? जी देखिए, अब से थोड़ी देर बाद जो है राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होनी है। अभी विधानसभा से मुख्यमंत्री जो है राज्य सचिवालय पहुंचे हैं। देखिए, जो बड़ी अपडेट इस मामले पर ये अभी मिल रही है कि बजट में जिस तरह से घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, खासकर जो बेसहारा बच्चे हैं, निराश्रित हैं, जिनको जो है छोड़ दिया गया है या वो किसी आश्रम में वो रह रहे हैं या किसी और जगह पर वो रह रहे हैं, तो उनको स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन घोषित करने का ऐलान जो है मुख्यमंत्री ने किया था बजट सेशन के दौरान। तो इसमें आज ये जानकारी निकल कर आई है कि इस पर एक मुहर जो है आज कैबिनेट की लगाई जाएगी और कैबिनेट में इस पर चर्चा होनी है। इसके अलावा ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि जो कैबिनेट में कुछ और घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है, उसको लेकर ये देखना होगा कि क्या उनमें से कुछ और जो घोषणाएं की गई है वो कैबिनेट में आएंगी, के एजेंडे में वो शामिल हो पाएंगी या नहीं, उस पर चर्चा होगी या नहीं, इसका थोड़ा इंतजार रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जिस तरह से आज हमने विधानसभा में देखा कि आउटसोर्स के मुद्दे पर किस तरह से हंगामा हुआ है, जो आउटसोर्स कर्मियों के मुद्दे पर विपक्ष के जिस तरह के तेवर थे, हो सकता है कि शायद इसको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। फिर से जो आउटसोर्स कर्मियों को भर्ती करना है और किस तरह से उन्हें भर्ती किया जाना, शायद इस पर भी चर्चा संभव है। और कुछ एक विभागों में जो कुछ खाली पड़े पद हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर कैबिनेट फैसला कर सकती है। बिल्कुल रणवीर, तो इस बेहद अहम बैठक पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम तरह अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपने जो जानकारी दी है रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी रणवीर सिंह लगातार मौजूद हैं बेहद अहम खबर के साथ, और इस अहम खबर पर जो भी अपडेट रहेगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बताएं कि बजट सत्र के 14वें दिन हिमाचल विधानसभा में आउटसोर्स कर्मचारियों और लोकतंत्र पहरी योजना पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। वहीं विधानसभा में आज नशे के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में संशोधन के लिए 4 संकल्प पारित हुए। शिमला नगर निगम में वार्ड की संख्या 41 से घटाकर 34 करने वाला विधेयक भी पास हो गया। पीछे कर्मियों को बहाल करो। मंगलवार को बीजेपी के विधायकों ने सदन में भी ऐसे ही नारेबाजी की। पहले लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना को लेकर हंगामा किया और फिर आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से हटाने को लेकर किया। हंगामा करते हुए विपक्ष के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकले। नहीं चलेंगे, नकली गांधी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आउटसोर्स में लगे कर्मचारी अलग अलग विभागों में, चाहे वो जल शक्ति विभाग है, चाहे वो हेल्थ है, और हेल्थ में तो यहाँ तक के जब पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आउटसोर्स में जो कर्मचारी अपनी सेवा दे रहे हैं उनको हटाए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार ने बहुत जल्दी 3 महीने के कार्यकाल में बड़ी संख्या में जो आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो विपक्षी दल है वो अपने आप तो कुछ कर नहीं पाया, और जब सत्ता के बाहर हुए, अभी 3 महीने हुए हैं, तो आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी चिंता उन्हें सताने लगी है।
मेरे बजट भाषण को भी उन्होंने ध्यान से नहीं सुना और मैंने अपने बजट भाषण में कहा कि आउटसोर्स जो कर्मचारी है और कोई कर्मचारी है, जैसे करुणा मूलक कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, हमारी सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए इस पर काम कर रही है। विपक्ष की गैर मौजूदगी में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में नशे के खिलाफ संकल्प पेश किया, जिसमें केंद्र सरकार से हिमाचल में फैलते ड्रग्स नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए एनडीपीएस एक्ट में संशोधन की मांग की गई है। राज्य सरकार की मांग है कि थोड़ी ड्रग्स के साथ भी पकड़े जाने का अपराध गैर जमानती हो, 10 से 20 साल तक कैद की सजा का प्रावधान हो, कम से कम 5 लाख का जुर्माना वसूला जाए, नशे के धंधे से अर्जित संपत्ति को जब्त किया जाए। इस बारे में मेरे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात हुई थी और माननीय गृह मंत्री जी से मैंने अनुरोध भी किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो नशे के सौदागर है उनके खिलाफ हमें कड़ी कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि जो एक्ट है उसमें सेंटर एक्ट है, उसका प्रोविजन को अगर कोई बदलाव करना होगा या इंसर्ट करना होगा तो वो सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है, इसलिए हमने वो संकल्प लाया है। डिप्टी सीएम ने सदन में आंकड़े गिनाते हुए कहा कि हिमाचल में 3 महीने में एनडीपीएस एक्ट के 530 मामले दर्ज हुए हैं। नशे के 530 मामलों में 729 आरोपी गिरफ्तार हुए। हिमाचल में विदेशों से आ रही है नशे की खेप। केंद्र सरकार नशे के नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, बॉर्डर पर सख्ती से जांच की जाए। राजेंद्र शर्मा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। हिमाचल विधानसभा की कार्रवाई के 14 दिन सदन में गुणात्मक शिक्षा पर लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सदन में कहा कि सभी सदस्यों ने सार्थक सुझाव दिए हैं। वर्तमान में हिमाचल की साक्षरता दर 83% है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विस्तार हुआ है, लेकिन गुणवत्ता में कमी आई है। पहले हमारी तुलना केरल और गोवा के साथ की जाती थी, लेकिन आज हिमाचल 11वें नंबर पर है। 455 स्कूलों में कोई टीचर भी नहीं है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि अब समय आ गया है कि नए संस्थान खोलने के बजाय पुराने संस्थानों को मजबूत किया जाए। पूर्व सरकार ने केवल संस्थान खोले, अब जहां पर जरूरत है वहीं पर संस्थान खोले जाएंगे। 286 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं था। उन स्कूलों को डिनोटिफाई किया गया। बदले की भावना से नहीं, बल्कि मापदंडों के आधार पर स्कूलों को डिनोटिफाई किया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बजट सत्र के बाद पूरे विषय पर समीक्षा बैठक भी की जाएगी। सीएम ने आज विधानसभा की कार्यवाही देखने पहुंचे स्कूली बच्चों को अपनेपन का एहसास बखूबी दिलाया। सीएम ने विधानसभा पुस्तकालय में स्कूली बच्चों को न सिर्फ खाना परोसा, बल्कि अपने साथ बिठाकर उन्हें खाना भी खिलाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम किस तरह बच्चों के साथ बेहद अपनेपन के साथ खाना खा रहे हैं। खाने की टेबल पर सीएम के साथ कई मंत्री भी मौजूद हैं। एक तरफ शिमला नगर निगम की सीटें 41 से घटाकर 34 करने वाला बिल विधानसभा से पास हुआ, दूसरी ओर नगर निगम के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया। तारीखों के ऐलान के बाद विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि सत्ता की ताकतों का इस्तेमाल कर चुनाव में धांधली की कोशिश हो रही है। शिमला नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 मई को मतदान,
4 मई को आएंगे नतीजे। पास हुआ निगम की सीटें घटाने वाला बिल। करीब साल भर के इंतजार के बाद शिमला नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। उधर विधानसभा से नगर निगम की सीटें 41 से 34 करने वाला संशोधन बिल भी पास हो गया। ऐसे में इस बार 34 सीटों के लिए ही चुनाव होंगे। चुनाव की प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। 13, 17 और 18 अप्रैल को उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। 19 अप्रैल को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 21 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 21 अप्रैल को ही उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी होगी और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। 2 मई को सभी 34 वार्ड के लिए मतदान होंगे और 4 मई वोटों की गिनती के बाद रिजल्ट का ऐलान होगा। बीजेपी का कहना है कांग्रेस की वजह से ही चुनाव में करीब साल भर की देरी हुई, जो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर चुनाव में धांधली की कोशिश में है। ये सरकार बनी है ताजी ताजी, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए डेस्परेटली ये इन्होंने पहले कानून में परिवर्तन किया, एक्ट में परिवर्तन। विधानसभा आने वाली थी लेकिन ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, फिर उसके बाद जो है वो एक्ट पास कर दिया। अब इलेक्शन रूल्स में पहले इन्होंने इलेक्टोरल रूल्स के बारे में जो है वो पास किया, उसके बाद रोस्टर के बारे में किया, फिर रोस्टर में फिर अमेंडमेंट की। बार बार डेली जो है वो रूल्स में परिवर्तन किए जा रहे हैं ताकि इनको जो है वो सूट कर सकें। लेकिन मैं समझता हूं कि इनके सारे जो है वो जो कवायद है इस बारे में वो फेल होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी इसमें जीतने वाली है। ये पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। कोर्ट में केस लगा है, आज केस लगना है, अगले कल फिर से जो है वो दूसरा केस लगने वाला है। उसको देखते हुए इन्होंने एडवांस जो है वो इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर जो है चुनाव की घोषणा करवा दी है ताकि चुनाव घोषित हो जाए तो कोर्ट में जो है वो उसका फायदा उठा सकें। और पूरे का पूरा दुरुपयोग जो है वो इसमें किया जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए ऐसे आरोप लगा रही है। कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस ही जीतेगी। नगर निगम चुनाव 5 नगर निगम है, ये इस नगर निगम के चुनाव कानूनी प्रक्रिया के कारण लंबित थे, अब होने जा रहे हैं। कोई इसमें सरकारी तंत्र की तो बात अब होगी, अभी चुनाव की प्रचार। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो वहाँ के लोकल जो मुद्दे हैं उस सुधार पर लड़ा जाएगा। सर, एक कल बिल वापस लिया गया। शिमला नगर निगम का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए खास। कांग्रेस जीती तो संदेश ये जाएगा कि जनता ने सुक्खू सरकार के 4 महीनों के काम पर मुहर लगाई, और बीजेपी जीती तो संदेश ये जाएगा कि जनता सुक्खू सरकार के व्यवस्था परिवर्तन वाले नारे और फैसले के साथ नहीं। दिल्ली से रवि मिश्रा और शिमला से कपिल ठाकुर के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी के समर्थन में सूरत जाने के मामले में सवाल उठाए जाने पर सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष को जवाब दिया और कहा कि परिवार में कुछ होगा तो वो साथ खड़े रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष बेवजह इस मामले को तूल दे रहे हैं। राहुल गांधी जी, जब परिवार में कोई बात होती है तो परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होकर उस समस्या से निपटना चाहते हैं। अगर हम एक दिन के लिए चले गए तो पूर्व मुख्यमंत्री जी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीजें आने वाले समय में आप भी पहले पीछे जाते रहे हैं, तो इस चीज को ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। इस बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने आउटसोर्स कर्मियों और लोकतंत्र पहरी के मुद्दे के साथ साथ सूरत जाने को लेकर सीएम सुक्खू और उनकी सरकार पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। ठाकुर साहब, आउटसोर्स का इशू स्पीकर की तरफ से कहा गया कि बार बार इशू उठाया जा रहा है।
कि जहां तक आज का जो इशू था वो बहुत महत्वपूर्ण इशू। एक तरफ कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात, और 3 महीने का कार्यकाल उनका पूरा हुआ। नौकरियां देने की बात तो छोड़िए, जो बहुत छोटे छोटे काम पर आउटसोर्स पर लगे हुए, जिनके पास और कोई रास्ता नहीं, विवश होकर के उस काम को कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, प्रदेश में अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, आउटसोर्स कर्मचारी, उनको निकालने का क्रम शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हजारों की संख्या में उनको निकालने का क्रम शुरू कर दिया, और इस कारण से उन लोगों की नाराजगी थी। और आज हमने इस मामले को उठाने की जब कोशिश की तो उसमें विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने इस पर चर्चा जो है अलाउ नहीं की, और उस कारण से हमने वॉकआउट किया। जो लोकतंत्र प्रहरी के इशू के ऊपर काफी डिस्कस हुई और गहमा गहमी भी सदन में देखने को मिली। आज पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का बयान आया है कि जो शब्द सरकार की तरफ से यूज किए गए हैं, सरकार के विधायकों की तरफ से, उनसे आहत हुए हैं। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरह से उन्होंने गैर जिम्मेदाराना, मुख्यमंत्री कल थे नहीं हाउस में और वो कहीं गए हुए थे, लेकिन पीछे जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से इनके कुछ सदस्यों ने टिप्पणियां की हैं, मंत्रियों ने टिप्पणी की, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कभी भी स्वतंत्रता सेनानियों को और जो हमारे लोकतंत्र प्रहरी, इन दोनों को इकट्ठा नहीं हमने मिलाया। पैसा कोई विषय नहीं था, विषय तो उनके सम्मान का है, उनके उस योगदान का है, और कोई जवाब नहीं दे पाए। कांग्रेस के लोग दाएं बाएं करते रहे। विपक्ष कह रहे थे कि आप सदन से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को ये चीज समझनी चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो कई बार आवश्यक कामों से शिमला से बाहर होते थे या दिल्ली जाते थे। उनको इस बात को थोड़ा सा मुझे लगता है कि याद करना चाहिए। विधानसभा का सत्र में सिर्फ एक दिन के लिए किसी वजह से, 5 वर्षों में एक दिन के लिए किसी वजह से कोई महत्वपूर्ण बैठक थी, और उस बैठक के सिलसिले में वो किस लिए गए थे? उनके नेता को सजा हुई है, कानून के तहत सजा हुई है, और सजा होने के कारण जो है वो कोर्ट में जाकर के मुख्यमंत्री जाकर के वहां पर प्रस्तुत हो रहे हैं। यहां मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदर्शन में जा रहे हैं। प्रदर्शन का मतलब जो प्रदर्शन जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ कर रहे हैं। जुडिशरी के खिलाफ, सही मायने में तो मैं कहूं ये प्रदर्शन जुडिशरी के खिलाफ था। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जाकर के वहां पर जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर होने के बावजूद। अगर यही उनको लगता है कि नेता के प्रति इस पर इतना ही समर्पण है तो मुख्यमंत्री के पद से उनको छोड़ देना चाहिए। जाकर समर्पण उनके प्रति जो जिस तरह का व्यक्त करना है वो करें, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं किया। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि कोर्ट में जाकर के मुख्यमंत्री अपने नेता के साथ प्रस्तुत हुआ, जिसको सजा हुई है कोर्ट में। बिल्कुल बड़ी बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कही कि संवैधानिक पद पर होने के बावजूद मुख्यमंत्री कोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्टों में शामिल हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। इससे पहले दिल्ली में सीएम सुक्खू ने शिमला नगर निगम चुनाव से लेकर राहुल गांधी और लोकतंत्र प्रहरी बिल को लेकर अपनी बात कही। सीएम सुक्खू ने कहा कि शिमला नगर निगम का चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ा जाएगा। वहीं राहुल गांधी के समर्थन में वो सूरत गए थे और अब 13 अप्रैल को वो फिर प्रदर्शन में शामिल होंगे। राहुल गांधी के समर्थन में उनका आंदोलन जारी रहेगा। लोकतंत्र प्रहरी बिल को लेकर भी सीएम सुक्खू ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि एक विशेष पार्टी के लोगों को ये राशि दी जाती थी, उनमें से कई लोग तो एमएलए बन गए। इस प्रकार के बिल की कोई जरूरत ही नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स पे भी ये बातें लिखी गई हैं, तो ऐसे बिल की क्या जरूरत है? देखिए, सूरत में न्यायालय में उपस्थिति राहुल गांधी जी की थी और उस उपस्थिति को दर्ज करवाने गए थे। कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेता राहुल गांधी जी के साथ प्रदेश के तीनों मुख्यमंत्री गए थे और उन्होंने अब 13 अप्रैल की डेट दी है उस पर आगे की कार्रवाई के लिए। नगर निगम चुनाव 5 नगर निगम है। ये इस नगर निगम के चुनाव कानूनी प्रक्रिया के कारण लंबित थे, अब होने जा रहे हैं। कोई इसमें तो सरकारी तंत्र की तो बात अब होगी, अभी चुनाव की प्रचार मुद्दे तो वहाँ के लोकल जो मुद्दे है उस आधार पर लड़ा जाए। लोकतंत्र प्रहरी बिल जो था वो इमरजेंसी के दौरान
एक विशेष पार्टी के लोगों को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता था, उस दृष्टिकोण से कि उसमें कई लोग तो एमएलए बन के उनको तो पेंशन की जरूरत ही नहीं है। सुरेश भारद्वाज जी है, शांता कुमार जी है, राधा रमण शास्त्री जी है, ये सब तो एमएलए बनकर कोई पेंशन की जरूरत नहीं है। तो इस के बिल की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी 75 साल में मजबूती हुई है। उसमें लिखा था कि लोकतंत्र प्रहारी, लोकतंत्र का तो सबसे बड़ा स्वरूप आज प्रधानमंत्री जी के पोस्टर भी देखते हैं, उसमें लिखा था मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस ऐसे बिलों की क्या जरूरत है जब वो उनके देश के प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं कि भारत सबसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इमरजेंसी के समय जो इस प्रकार का रक्षा के लिए जो बिल लाए थे उसको हमने निरस्त किया क्योंकि सब लोगों को पेंशन लग गई। शिमला में आईजीएमसी अस्पताल कोरोना को लेकर सतर्क हो गया है। यहां आने वाले लोगों से मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की रही है। आईजीएमसी हॉस्पिटल में प्रतिदिन 250 से 300 कोरोना के टेस्ट लिए जा रहे हैं। इसमें पॉजिटिविटी रेट 3 से 5% है। कोरोना वार्ड में 23 बेड है। इसमें सभी पर वेंटिलेटर्स है। मॉनिटर की भी खास व्यवस्था की गई है। आईजीएमसी अस्पताल में फिलहाल 4 कोरोना मरीज हैं। पूरे शिमला की अगर बात करें तो शिमला में कोरोना के 163 एक्टिव पेशेंट्स हैं। रोजाना 900 टेस्ट यहां किए जा रहे हैं। देवभूमि कुल्लू में मां की ममता एक बार फिर से शर्मसार हो गई। यहां कुल्लू से जा रही बस में एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली। दरअसल बजौरा के पास सवारियों ने ड्राइवर कंडक्टर को नवजात बच्ची के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद तुरंत ड्राइवर ने भुंतर पुलिस को बच्ची सौंप दी। नवजात बच्ची को क्षेत्रीय अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। पुलिस बच्ची की मां को तलाशने में जुट गई है। इसके लिए शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। कांगड़ा में गग्गल हवाई अड्डे के गेट के पास एक सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। इसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आने एयरपोर्ट के पास गेट नंबर 1 के पास मुड़ती कार की चपेट में ये मोटरसाइकिल आ गई। इसके बाद सामने से आ रही कार ने भी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। पुलिस ने तीनों युवकों को टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। जांच अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घायलों की पहचान सूर्या, शाश्वत और अक्षित कुमार के तौर पर की गई है। कुल्लू में युवा कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष बीर सिंह ठाकुर की अगुवाई में मशाल रैली का आयोजन किया। ढालपुर कांग्रेस कार्यालय से लेकर उपायुक्त कार्यालय होते हुए कांग्रेस कार्यालय तक मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मशाल जुलूस में युवा कांग्रेस के गिरीश ठाकुर, विजेंद्र पंडित, भूपेंद्र मनकोटिया समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान बीर सिंह ने कहा कि पिछले दिनों द्वेष की भावना से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई। तो अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।